तो नमस्ते सभी को। ठीक है, मेरा नाम है शुभ्रत दोबाल और मैं इस चैनल में मेरा फर्स्ट वीडियो है आज। तो मैं इस चैनल में क्या क्या अपलोड करने वाला हूँ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 6 शायद भी नहीं हो सकता, लेकिन 7, 8, 9, 10 तो मिलेगा। सारा जो मैथ्स और साइंस का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, बोथ सेवा एंड सीबीएसई दोनों का। ठीक है, तो सारा पीवाईक्यूज मिल जाएगा आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा और नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये चैनल का शुरुआत है, 5 और 6 सब्सक्राइबर्स होंगे जब अभी आप पहला वीडियो देख रहे हो अभी। तो पता नहीं कब तक जल्दी मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आज का बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो पूरा पूरी बेस्ड होता है एक ट्राइंगल के ऊपर। ये आप लोगों को पता है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पूरा पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है। मैंने इसका नाम दे दिया ABC, इसको याद रखना। जैसे कि सोचो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। ये सभी को पता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना। ये हम लोगों को सभी को पता है। तो ट्रिगोनोमेट्री भी पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। बस अभी आप लोगों को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे, किसी किसी जैसे कि वैल्यूज मिलेगा बहुत चीज़ों का। ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। अब एक चीज के ऊपर आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है कि जो ऐसे डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोल सकते। जो एंगल हमें गिवन होगा, उस एंगल का ऑपोजिट वाला जो लाइन होगा, एंगल के ऑपोजिट वाला जो लाइन होगा उसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर। याद रखना, ठीक है। इसको हम परपेंडिकुलर, इसको हम और एक नाम भी कहते हैं, ये होता है साइड ऑपोजिट। ठीक है, ठीक है। एंगल के ऑपोजिट में जो लाइन होगा उसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर, और एंगल के एडजेसेंट में जो लाइन होगा उसको कहेंगे हम बेस। ठीक है, इसका और एक नाम भी क्या है, एडजेसेंट साइड या फिर साइड एडजेसेंट। ठीक है, मान लो जैसे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक कुछ भी ऐसा दिया हुआ है और दिया हुआ है ए, जैसे कि साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC, और हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा, AC। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। इस चैप्टर का नाम सुनते ही डर लग जाता है बहुत लोगों को। ऐसा डरना वरना नहीं है, एकदम फू मार के आंसर कर देंगे। ठीक है, चलो। तो बस कुछ कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से बस बेस को समझ लेना है, तब जाके। और बेस और रिलेशंस और वैल्यूज अच्छे से आप लोगों को अगर याद हो तो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया। ठीक है, कुछ नाम है ABC। तो एंगल बी में इसका राइट एंगल है, मतलब बी है 90 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि साइड कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो नाम है, ठीक है, एंगल्स का, जैसे रेशियोज का, सॉरी। साइन ए हो गया। ठीक है, साइन ए क्या होता है हम लोगों को पता है, P/H। फिर कॉस क्या हो जाता है, B/H। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो इन सबको इस तरीके से भी बहुत लोग लिखते हैं। ठीक है, पंडित बोलो पप्पू हरी हरी बोल, है ना। तो ये क्या हो जाता है हम लोगों का, साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक है, अभी साइन का उल्टा होता है, हमें पता है, कोसेक। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा ताकि एक चीज दिखा सकूं। तो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोसेक है। क्या इन दोनों को, अगर ये कोसेक यहाँ नीचे में है, डिवाइड में है, तो इधर आके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इंटू
कोसेक इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। सेम सिमिलरली इधर भी कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। सेम इधर टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है बट फिर भी मैंने बस दिखा दिया है जस्ट फॉर जनरल। ठीक है ये है कुछ ये रहा ये एंगल सारा दिया हुआ है। ठीक है, रेशियोज जैसे कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। इसको याद रखना। ठीक है, तो कुछ डिग्री दिया हुआ है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो इनका वैल्यू कैसे निकालना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस साइन का वैल्यू याद रखना है। बस साइन का वैल्यू याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि साइन के 0 के लिए हम पहले ऐसे लिख दो, पहले 0 0 1 2 3 4। ठीक है, बस अभी सबके ऊपर पहले रूट दे देते हैं, सबके ऊपर पहले। ठीक है, ठीक है, और सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दो। याद रहे 4 भी अंडर रूट ही है। ठीक है, वैल्यू कितना आ जाएगा 0/4। 0 का तो 0 ही आएगा, तो 0 बाय ये आ जाएगा 2, तो 0/2 हमेशा क्या आएगा 0। ये 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1, क्योंकि 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है 1, तो 1 का रूट भी कितना आएगा 1। ठीक है और तो ये 1 का 1 निकल जाएगा और रूट 4 का निकल जाएगा 2। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। फिर आता है 45, तो रूट 2 का वैल्यू रूट 2 और 4 अंदर में कट जाएगा तो रहेगा 1/2। तो 1 का तो हमेशा क्या आता है 1 और रूट टू बैठ जाएगा। ठीक है, और फिर आता है साइन 60 डिग्री, रूट 3 का रूट 3 रह जाएगा बाय 4 का निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, तो अंदर में 4 यहाँ पे कट जाएगा तो 1/1 इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, समझ में आया। साइन का साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री हाफ, 45 डिग्री में आता है उसका 1/√2, 60 डिग्री में √3/2, 90 डिग्री में 1। ठीक है, आप इसको पूरा पलट देना है कॉस के लिए, बस इसको बस पूरा पलट देना है इस साइड का एकदम। यहाँ से 90 डिग्री में इसका 1 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 60 डिग्री में √3/2 है तो 30 डिग्री में आ जाएगा √3/2। इसका तो वैसा ही रहेगा, 45 का 45 के जगह में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री में साइन था हाफ, तो ये 60 डिग्री में आ जाएगा कॉस के लिए, और यहाँ पे 0 था तो इधर भी क्या आ जाएगा 0। समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है अभी देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि tan = साइन बाय कॉस तो tan a साइन बाय कॉस हो जाएगा, तो साइन कितना है ऊपर 0 बाय कॉस नीचे है 1, मतलब 0/1, 0/1 कितना आ जाएगा 0। तो tan a कितना हो जाएगा 30 डिग्री के लिए 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसके लिए साइन tan 30 के लिए कितना आ जाएगा 1/2 अपन में √3/2 ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3, 1 अपन में √3 आ जाएगा tan 30 का वैल्यू। फिर 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 1/√2 अपन में 1/√2 दोनों ऐसा ही है, 1 अपन में √2 बाय 1 अपन में √2, तो क्या हो जाएगा ये पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा 1। समझ में आया या प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री के लिए √3 अपन में 2 बाय 1/2, तो 2 कट जाएगा तो सिर्फ रहेगा √3। ठीक है, फिर 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 1 अपन में 0, 1 अपन में 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर नीचे 0 है तो उसका वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, और हम लोगों को पता है मैंने बोला है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो बस हर एक जगह में साइन इन सब का उल्टा 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 वैल्यू लिख देना है। जैसे साइन 0 के लिए कितना है 0, तो उल्टा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 0/1 है, तो उल्टा देने से इसको क्या हो जाएगा 1 अपन में 0, तो 1 अपन में 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो बस वही निकाल देना है नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर कोसेक 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 था,
ये 1/2 था, तो बस ऐसे इसको उल्टा देना है, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर में आ जाएगा, नीचे 1, इसका मतलब होता है 2। सेम ये क्या है 1/√2, 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा इसको पलटा देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 मतलब √2। ठीक है, सेम इसी तरीके से √3/2 था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 ऊपर में √3, इसका कितना था 1, तो इसका 1 ही रहेगा। समझ में आया यहाँ तक। फिर उसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, आप लोगों को ये दोनों खुद से निकालना है। ठीक है, चलो अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये वाला जो ऐसा जो रेशियो होता है ना, A/B/C/D, ठीक है, इस रेशियो को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे करते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे को भी डर लगता था इसे। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको एकदम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं 1/4 है और 1/2 है। ठीक है, मतलब 1/4/1/2, तो ये वाला नीचे वाला एकदम ऊपर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 अपन में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है 1 नंबर। ठीक है, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी नाम का, राइट एंगल किस में है बी में है, मतलब 90 डिग्री बी में है। तो ए बी दिया हुआ है 24, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम लोगों को पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 625 इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर होता है हम लोगों को पता है 25 का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस कितना है 25 है। ए सी कितना हुआ फिर हम लोगों का कितना निकला 25। ठीक है, तो अभी क्या बोला है हम लोगों को निकालने के लिए साइन ए और कॉस ए निकालना बोला है। ठीक है, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं साइन ए। साइन ए क्या होता है हम लोगों को पता है, साइन ए बोला है, ध्यान से देखो कि एंगल ए दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा हमारे लिए बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ये है तो एंगल के ऑपोजिट वाला लाइन क्या होता है परपेंडिकुलर। बेस होता है एंगल के एडजेसेंट वाला साइड, इसको याद रखना। तो साइन ए क्या हो जाएगा बी सी, साइन ए हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस, इसका मतलब बी सी अपन में हाइपोटेनियस मतलब ए सी, ए सी तो कितना हो जाएगा 7 अपन में 25। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस, कॉस ए, कॉस ए के लिए कितना हो जाएगा बेस अपन में हाइपोटेनियस, तो कॉस ए इक्वल टू हमें पता है बेस अपन में हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे कौन सा होगा एंगल ए है इसलिए बेस होगा एडजेसेंट वाला, मतलब 24, कितना आएगा 24 अपन में 25। ठीक है, और एक हमें निकालने क्या दिया हुआ है साइन सी एंड कॉस सी, तो साइन सी निकालने दिया हुआ है साइन सी। अब अच्छे से देखो एंगल ए नहीं है अभी, किंतु एंगल ए नहीं है, इसको मैं पोज दे रहा हूं, अभी निकालने दिया साइन सी मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, इसको अच्छे से समझो, एंगल सी है तो ये वाले के लिए, ये वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके ऑपोजिट वाला साइड। ठीक है, तो साइन सी हमें, साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस, पी हो जाएगा यहाँ पे ए बी बाय ए सी हो जाएगा हाइपोटेनियस, इसका मतलब ए बी कितना है 24 अपन में 25 हो जाएगा इसका आंसर। कॉस सी के लिए भी सेम हो जाएगा, कॉस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस सी मतलब ये वाला एंगल, अभी ये वाला एंगल तो बेस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बेस हो जाएगा बी सी हो जाएगा बेस,
बेस अपन में हाइपोटेनियस, इसका मतलब बेस कितना है हमारा 7, सॉरी बी सी अपन में ए सी इज इक्वल टू 7/25 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एक तो ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसका पी क्यू दिया हुआ है 12, पी आर दिया हुआ है 13। हमें क्या निकालने दिया है, tan p माइनस कॉट आर। अच्छा tan p कैसे, अच्छा tan p बाद में निकालेंगे, पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगभग हर मैथ्स में ही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस बेस हमें पता नहीं इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 स्क्वायर, जो कि गिवन है। ठीक है, ये वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस हम लोगों को पता है। तो 12 स्क्वायर मतलब 144 प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25, बेस आ जाएगा हमारा कितना 5। ठीक है, तो ये वाला का मतलब हमें निकाल लिया हम लोगों ने कितना 5 है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को निकालने दिया है कितना tan p माइनस कॉट आर। अच्छा, हमें निकालने दिया है tan p माइनस कॉट आर। अच्छा, tan p मतलब ये वाला, tan मतलब tan p ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है। tan का मतलब हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, अच्छे से देखो, p है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाला हो जाएगा क्यू आर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर अपन में बेस मतलब हो जाएगा ये वाला पी क्यू, और माइनस कितना करना है हम लोगों को कॉट आर। कॉट का मतलब हम लोगों को क्या पता है, कॉट का मतलब होता है tan का उल्टा, बेस अपन में परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा बेस, कॉट आर है, ये आर है, तो आर के लिए ये क्या हो जाएगा, आर के लिए 5 हो जाएगा। क्या आर के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बेस क्यू आर के लिए बेस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। इसका मतलब ये भी कितना आएगा 5 अपन सॉरी क्यू आर बाय पी क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 5 अपन में 12 माइनस 5 अपन में 12। ठीक है, तो दोनों ही कट जाएगा, कटाकटी करके आएगा आंसर 0। अभी तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का क्या, इफ साइन ए गिवन साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 अपन में 4, 3/4 दिया हुआ है। हम लोगों को पता है साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है फिर 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4। हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, बेस हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय प्लस बेस स्क्वायर ये हम लोगों को पता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर, बेस स्क्वायर हमें पता नहीं, हाइपोटेनियस का मतलब कितना दिया हुआ है हम लोगों को 4 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 9, 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, बी कितना आ जाएगा √7। समझ में आया यहाँ तक। तो अभी हम लोगों को क्या निकालने दिया हुआ है, cos a एंड tan a हमें निकालने वाला है, cos a एंड tan a। पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ दिया रहेगा, ये 3, ये रहा 4 और ये रहा हम लोगों का कितना निकला, ये सॉरी बेस निकला था हम लोगों का √7 और ये निकला था हम लोगों का 4, ये दिया हुआ था सॉरी। तो इसका नाम क्या है, कुछ नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, हमें क्या क्या निकालने दिया है, cos a एंड tan a। cos a का मतलब हम लोगों को पता है, cos a मतलब क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा, cos a अगर है तो बेस हो जाएगा एडजेसेंट वाला, ए बी हो जाएगा बेस, ए बी बाय हाइपोटेनियस का मतलब हो जाएगा ए सी। तो कितना आ जाएगा 3 अपन में 4। ठीक है, और फिर हम लोगों को क्या निकालने दिया है tan a। tan a का मतलब क्या होता है, tan a है ये वाला एंगल है, tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ऑपोजिट वाला लाइन, मतलब ये √7 अपन में 3। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू लिख दूं मैं 8 अपन में 15। ठीक है, तो एक बात देखो यहाँ पे 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, ये इसको ना, अभी कॉट ए का मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है, बेस अपन में परपेंडिकुलर। तो इसको बहुत लोग मतलब के पकड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, के या तो एक्स, ठीक है, कुछ भी आप लोग पकड़ के कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 अपन में 15 ले रहा हूँ। ठीक है, बेस को ले रहा हूँ 8, परपेंडिकुलर को ले रहा हूँ 15। अच्छा एक बात अच्छे से देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी नाम का। ठीक है, ए नहीं लग रहा है, ये ए है। ठीक है, तो हमें 15 कॉट ए के लिए दिया हुआ है, कॉट ए के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये ए के लिए है तो बेस इसका ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा इसका 8, और परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा 15। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लोग करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर आ जाएगा ना। 8 स्क्वायर होता है 64, 15 स्क्वायर 225, तो दोनों को प्लस करोगे 289 आएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 स्क्वायर होता है 17 का, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 17। समझ में आया। तो हम लोगों को निकालने दिया हुआ है साइन ए, साइन ए कितना होगा साइन ए के लिए, तो ये हो जाएगा क्या अपना परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ना। तो हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, तो ए बी अपन में ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपन में 17 हो जाएगा। और दिया हुआ है सेक ए, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन में बेस है ना। तो हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है, और बेस कौन सा होगा, ए बी बेस होगा ना। इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 अपन में 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा दिया हुआ है हम लोगों को, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 13/12। सेक थीटा हम लोगों को सबको क्या पता है, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस किसका मतलब दिया है, हाइपोटेनियस 13 दिया हुआ है, और बेस दिया है हम लोगों को 12। ठीक है, तो वही फिर परपेंडिकुलर प्लस ये वाला करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। परपेंडिकुलर मतलब हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोगों के लिए 12 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर रह जाएगा, ये हो जाएगा कितना 144, ये हो जाएगा 169, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 से 144 को माइनस करोगे आ जाएगा 25, तो पी हो जाएगा कितना 5। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है, फाइंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में साइन, अब साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, ठीक है, कॉस टेन थीटा निकालना है, वो कर पाओगे आप लोग। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से रेशियोज से आप लोग कर पाओगे, तो ठीक है ट्राई करना। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ए एंड एंगल बी क्या है 90 डिग्री से, सॉरी एंगल बी क्या दिया हुआ है 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, क्या दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तो शो करने बोला है एंगल, प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, इजीली प्रूफ करेंगे, कोई चाप नहीं है। तो क्या करना है, cos A हमें क्या पता है, एक ट्रायंगल अगर बना ले ऐसा, ठीक है, A B C, क्योंकि दोनों बोला है देखो B और A दोनों 90 डिग्री से छोटा, तो C होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर अभी हम लोगों को क्या बोला है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूफ करना है। कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का मतलब होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस। तो कॉस ए है तो बेस अपन में हाइपोटेनियस, अगर ए है तो बेस कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बेस, ए सी हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा ए बी। सेम कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला बी है तो बेस हो जाएगा बी सी, फॉर cos b, for cos b
बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना हो जाएगा बी सी अपन में ए बी। ठीक है, तो हम लोगों को वैसे क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी अगर दिया है तो कॉस ए का मतलब क्या है ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू कॉस बी का मतलब क्या होता है बी सी अपन में ए बी। दोनों साइड ये कट हो जाता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आया, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये क्या एक आइसोसेल ट्रायंगल है, दो साइड इसका इक्वल है, तो ये क्या है आइसोसेल ट्रायंगल। हियर यू कैन शो, ये वाला इधर करो, ठीक है। हियर triangle ABC is an isosceles triangle। और हम लोगों को क्या पता है आइसोसेल ट्रायंगल का ये वाला दो साइड का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, वी नो द टू एंगल two angles of an isosceles triangle whose side are equal। जिसका साइड इक्वल है वो दोनों एंगल भी क्या होता है सेम है, ऑल्सो देयर एंगल आर सेम, सो देयर एंगल आर सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ, ठीक है। Now next question number 7. If cot theta is equal to 7/8, 7/8, ओके ठीक है। 7 cot थीटा कितना दिया हुआ है 7/8। cot थीटा को इधर ही रखते हैं, हम लोगों को क्या निकालने दिया है इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये नीचे में सेम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हम लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको इधर कर रहा हूं मैं कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। हम लोगों को पता है टेन क्या होता है टेन इज इक्वल टू साइन अपन में कॉस, तो कॉट क्या होगा कॉट होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, बस इसको उल्टा कर दिया ठीक है, तो सेम अभी यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, इसका मतलब क्या है ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट का वैल्यू हमें दिया था 7/8, कितना दिया था 7/8, तो बस उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा कितना 49/64। इसको आप लोग इसको तोड़ के भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने 7 का वैल्यू दिया था। कॉट का मतलब क्या होता है कॉट का मतलब होता है हाइपोटेनियस सॉरी बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो बेस दिया हुआ है कितना 7, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 8। इससे आप लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस निकालते, उसके बाद आप लोग वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने इस शॉर्ट फॉर्म से कराया, ये वाला आंसर आया 49/64। नेक्स्ट सेकंड इसका ही पार्ट था कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता था, तो कॉट स्क्वायर थीटा आप लोगों को मिल ही गया। कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 49/64। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कॉट ए कितना हो जाएगा 4 अपन में 3। कॉट का मतलब क्या होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक मिनट पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका ए बी सी इसका नाम दे देते हैं। और ये अगर क्या है कॉट ए एंगल ए के ऊपर बेस करके है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसके अगेंस्ट में ये हो जाएगा 4 और ये ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। बेस 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अप्लाई कर लेना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज आएगा 5। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोला है हम लोगों को क्या निकालने दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या निकालने दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा होगा या नहीं प्रूफ करने दिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं होता है या नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट इस बार फॉर्मूला इस बार मैं डायरेक्ट वैल्यू बैठा के कर रहा हूँ। ठीक है, टेन स्क्वायर का 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर 3 अपन में 4 होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा क्या। क्यों, क्योंकि बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल के अगेंस्ट में है इसलिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर होता है हम लोगों का बी बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब क्या हो जाएगा ए के लिए बात कर रहा है तो बेस कौन सा होगा 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर ऐसा हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 मतलब कितना 9/16 बाय 1 प्लस 9/16 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर भी सेम रहेगा क्या 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, तो यहाँ का मैं इधर कर रहा हूँ एलसीएम क्या हो जाएगा इसका इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 ऊपर में कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बाय इसका भी कितना आ जाएगा 16 नीचे क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 ऐसा हो जाएगा इक्वल टू यहाँ का तो सेम रहेगा 25 हो जाएगा एलसीएम में। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 25 ऊपर में कितना हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 कट जाएगा ऊपर में रह जाएगा 7 नीचे रह जाएगा 25 इधर का भी सेम ऊपर रह जाएगा 7 नीचे रह जाएगा 25। दैट्स योर आंसर। ठीक है, नहीं ये समझ में आया तो दोबारा एक बार अच्छे से इसको बैक करके देख लो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या दिया हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री किसमें है बी में है 90 डिग्री इसका मतलब ए बी सी। ठीक है, तो क्या बोला है हम लोगों को tan ए मतलब tan ए हो गया ये तो tan ए के लिए p बाय बी होता है हम लोगों को पता है तो दिया हुआ है 1/3 1/3 तो p बाय बी p क्या होगा इसके लिए ये और ये हो जाएगा √3। ठीक है, क्या दिया हुआ है tan ए इक्वल टू 1/√3 तो हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 1/√3 तो परपेंडिकुलर क्या है इस बार 1 और बेस कितना है √3। हमें पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा किससे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इक्वल टू h/p स्क्वायर है ना 1 प्लस स्क्वायर और रूट कट जाता है इक्वल टू कितना होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 4 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2 है ना।
समझ में आया? इसका मतलब हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला कितना है, 2 है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, फटाफट नोट कर लो। यार मैं भी ना, मतलब इसको पूछने का क्या जरूरत था। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोगों को क्या निकालने दिया है, साइन ए, वन नंबर, साइन ए इंटू कॉस सी, इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इंटू साइन सी। अच्छा, इस बार किंतु एंगल का पूरा खेल है। पहले साइन ए मतलब ये वाला साइन, इसको दिया हुआ है साइन ए। साइन का मतलब हम लोगों को क्या पता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा 1/2। और फिर कॉस सी मतलब ये, कॉस सी ये, तो उसका बेस अपर में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा उसका, ये वाला, उसका बेस क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब इंटू 1/2 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 2 है। प्लस कॉस ए मतलब क्या होगा, कॉस ए क्या है, ये है, इसका होगा बेस क्या होगा ये, √3/2 इंटू साइन सी मतलब ये है, साइन सी ये है, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये अपन में हाइपोटेनियस, तो √3/2 ऐसे हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 कितना हो जाएगा, काट झटके √3² आता है, √3² का मतलब क्या होता है 3, अपन में 2 × 2 कितना होगा 4, तो इनका एलसीएम लेंगे 4, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 + 3, तो कितना आएगा 4, अपन में 4 कट के 1 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद दूसरा में क्या निकालने दिया है, दूसरा निकालने दिया है कॉस ए सॉरी, हाँ, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इसका मतलब अभी कॉस ए है, कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए का मतलब बेस होगा क्या, √3 अपर में हाइपोटेनस कितना होगा 2 इंटू कॉस सी मतलब ये, तो 1 अपन में 2, क्या ये ऐसा हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, साइन ए मतलब क्या है, साइन ए है साइन, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, तो 1/2 इंटू कितना होगा, साइन सी मतलब ये, तो √3 अपन में 2, √3 अपन में 2, क्या ऐसे ही आ जाएगा क्या, तो इधर पे क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, कट के पूरा पूरी कट जाएगा इसको। ठीक है, इन दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा आंसर। याद रहे ये प्लस माइनस है, इसीलिए जो इस तरीके से काटा है तो 0 आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा पी क्यू आर, ये क्या दिया हुआ है 90 डिग्री क्यू में है, तो क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इजल टू कितना दिया है 25 ना, मतलब पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, पी क्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, उसके बाद क्या निकालने दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अच्छा ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव होगा क्या, इन दोनों का वैल्यू अगर हम निकाल दें तो बाद में बस साइन पी कॉस पी ये सब तो बस रेशियोज है, ये सब आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैं पहले इन दोनों का वैल्यू निकाल के देता हूँ। तो क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको तो ये क्या है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और सिमिलरली इसको क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्यू आर को मैं पहले पकड़ लेता हूँ, लेट क्यू आर बी एक्स। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग हम लोग क्या पता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर को, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर हम अभी फिलहाल के लिए इसको 5 पकड़ रहे हैं, 5 स्क्वायर प्लस बेस का मतलब हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर का मतलब हम लोगों ने लेके रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर का मतलब क्या लिख के रखा है हमने, 25 माइनस क्यू आर। तो लिख दूं क्या, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो एम्प्लाइज 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर को रख देता हूँ इज इक्वल टू 25, ये क्या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर हो जाएगा, इंटू क्यू आर। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर सॉरी क्यू आर नहीं होगा, इंटू एक्स, क्योंकि हमने एक्स पकड़ा हुआ था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ रह जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हो जाएगा, 625 माइनस 2 इंटू 25 कितना होता है 50, तो हो जाएगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचता है 25 और 625। ठीक है, यहाँ मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, क्या हो जाएगा 625 प्लस 25 माइनस 625 हो जाएगा इज इक्वल टू, वहाँ क्या रह जाएगा माइनस 50x, इधर क्या रह जाएगा माइनस 50x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 600 इज इक्वल टू माइनस 50x, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 50x इज इक्वल टू 600। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 आएगा क्या, क्योंकि 0 0 तो कट जाएगा, तो 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 12। समझ में आया। इसका मतलब क्या आ गया हमारा, क्यू आर इज इक्वल टू कितना आया हमारा 12, और पी आर का मतलब क्या था, क्यू आर आ गया 12 और पी आर का मतलब हमारे पास क्या था 25 माइनस क्यू आर, इसका मतलब 25 माइनस 12, तो पी आर हमारा कितना आ जाएगा 13। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट रेशियोज जो दिया हुआ है शायद साइन पी या फिर कुछ दिया हुआ है वो सब आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, ये वाला बहुत एक्सरसाइज उतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, 1 का 1 कर रहा हूं मैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 अपन में 2 इंटू कॉस 30 भी सेम ही होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है हाफ इंटू कॉस 60 कितना होता है हाफ, इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/4। तो एलसीएम लेंगे 4, उधर पे आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, अपन में 4 काटाकाटी करेंगे 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सारा क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, आप लोग भी कुछ करना होगा। ठीक है, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए भी। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे करना है, इक्वल टू 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, 10 का वैल्यू 45 में कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, कॉस स्क्वायर 30 होता है √3/2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 भी कितना होता है √3/2
स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिंपली कट जाएगा, तो कितना रहेगा 2। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, cos 45 डिग्री अपन में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, cos 45 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों को पता है 1/√2। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो cos 30 डिग्री क्या होता था, √3/2। तो सेक कितना होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 कितना होता है हाफ। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू ऊपर में क्या रहेगा 1/1 अपन में √2 बाय नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम कितना 2 और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। ऊपर में कितना हो जाएगा 2√3 प्लस यहाँ पे क्या, सॉरी 2√3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ 2 और यहाँ आ जाएगा 2√3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ का एलसीएम पहले देख लो अच्छे से क्या होता है। यहाँ पे हुआ था 2√3 प्लस 2। ठीक है, नीचे कुछ नहीं, ये एलसीएम वाला कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला नीचे का पोर्शन सिर्फ एलसीएम यहाँ पे कर रहा हूँ। √3 और नीचे कुछ नहीं है 1, √3 और 1 का क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 से पहले √3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से फिर 2 को इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 2। सेम उसी तरीके से 1 से √3 को डिवाइड करेंगे आएगा √3, तो √3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कितना है 2 प्लस 2√3 और ऊपर में कितना था 1 अपन में √2। ठीक है, नीचे नहीं हो रहा है, इधर जा रहा हूं मैं। ठीक है, 1/√2 तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या ऊपर वाले के साथ इंटू हो जाएगा और ये इंटू हो जाएगा, है ना। ऊपर में क्या आ जाएगा √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऊपर में √3, नीचे क्या आ जाएगा √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3 के कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, क्या यही आएगा। उसके बाद याद करो हम लोगों ने क्लास 9 में किया था रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करना आता है। ठीक है, फटाफट लिख लो, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, √3 रह जाएगा, नीचे 2√2 प्लस 2√6 है, फिर सेम इसका माइनस लाना पड़ता था, 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा क्या, तो नीचे लाया तो ऊपर भी लाना पड़ेगा, 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ऊपर में इंटू करके 2 का तो 2 आ जाएगा, √2 इंटू √3 कितना आ जाएगा 2√6 माइनस 2√3 इंटू 6 कितना होगा √18, √18 आ जाएगा। नीचे यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर हो जाएगा क्या, इक्वल टू ऊपर में क्या हो जाएगा 2√6 तो रहेगा, लेकिन यहाँ से देखो 18 है, 18 का मतलब क्या होता है 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, तो 9 क्या हो किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो क्या 3 निकल के आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 ब्रैकेट में क्या पड़ा रहेगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू √2 उठ जाएगा, √2 और स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ कितना आएगा 2, 4 इंटू 2 माइनस सेम इधर 4 इंटू 6 हो जाएगा क्या। ठीक है, इक्वल टू ऊपर में क्या हो जाएगा 2√6
-6√2, नीचे में क्या हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 - 4 × 6 कितना हो जाएगा 8 - 4 × 6 हो जाएगा मेरा 24। ठीक है, नीचे तो ज्यादा नहीं हो रहा है, इधर करना पड़ेगा। कितना आएगा, नीचे आ जाएगा -16, ऊपर में वही रहेगा क्या। अच्छा, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा अंदर में √6 - 3√2, ये रह जाएगा -16, ऐसा है ये। ठीक है, -16 और 2 कट जाएगा, क्या कितना बचेगा यहाँ पे 1 और नीचे बचेगा 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -8 है यहाँ पे, तो -8 को मैं प्लस कर सकता हूँ क्या, √6 - 3√2 अपन में -8 है। अगर नीचे -8 है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर में दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 और ऊपर में क्या हो जाएगा 3√2, जिसके आगे माइनस था वो हट जाएगा, और यहाँ पे माइनस नहीं था तो माइनस आके लग जाएगा। ठीक है, -6, 3√2 - 6/8 होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं 1 का 4। ठीक है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, पहले वो पुट करेंगे। sin 30 का वैल्यू होता है हाफ प्लस tan45 मतलब 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक होता है साइन का उल्टा, इसलिए कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, sec 30 कितना होता है cos 30 का उल्टा, ये भी कितना आएगा 2/√3 सॉरी प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ, cot 45 कितना हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस सॉरी ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस, क्यों ये एलसीएम ले, ठीक है ये एलसीएम लेके मैंने दिखाया डायरेक्ट, और नीचे वाला में क्या हो जाएगा अभी 2/√3 सॉरी प्लस, इन दोनों का भी एलसीएम कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा क्या। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे भी उसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, 2√3 मैंने पिछले मैथ्स में दिखाया था कि कैसा हुआ है ये, अभी देखोगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 × 3 कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, माइनस √3 इंटू यहाँ से √3 कट जाएगा, रहेगा कितना 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, नीचे भी सेम हो जाएगा क्या 2√3 हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आएगा, रहेगा 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और इधर भी क्या बोलता है 2 से 2 कट जाएगा, √3 रहेगा तो 3√3 प्लस 3√3 ऐसे आ जाएगा क्या, तो 2√3 2√3 कट जाएगा, बचता कितना है 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, ऐसा ही कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, अगर ये रहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी सिंपल है, बस रेशनलाइज कर देंगे, 3√3 प्लस 4 क्या लाएंगे 3√3 माइनस 4, ऐसा लाएंगे, ऊपर में तो पहले से था 3√3 माइनस 4, क्योंकि नीचे लाए तो पहले ऊपर भी और एक तो लाना पड़ेगा 3√3 माइनस 4। ठीक है, तो क्या ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4 मतलब 3√3 स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में कितना हो जाएगा 3√3 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना होगा 2 इंटू ए मतलब 3√3 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट और स्क्वायर कट गया तो 3, तो 3 इंटू 9 कितना हो गया 27 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 2 4 जा
2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 रूट 3, 24 रूट 3 रह जाएगा क्या, और प्लस यहाँ से कितना रह जाएगा 16, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 16, नीचे कितना आ जाएगा सेम, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 16, तो आंसर कुछ आएगा नीचे 11, ऊपर में कितना आ जाएगा 27 प्लस 16 कितना आ जाएगा 43, 43 माइनस 24 रूट 3, 24 रूट 3, इसको और कुछ किया जा सकता है 43 माइनस 24, नहीं और कुछ नहीं किया जा सकता, दैट ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, एक चीज़ करवाना रह गया है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करा के कराऊंगा, बट फिर भी आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ए का मतलब यहाँ पे बात चल रहा है कि सेम एंगल है, अगर सेम एंगल है जैसे यहाँ पे 30 डिग्री और 30 डिग्री है तो इन दोनों का वैल्यू आएगा 1। ठीक है, ये आइडेंटिटीज मैंने अभी तक कराया नहीं है, करा दूंगा। याद करो मैंने समझाया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए का मतलब होता है कि कोई भी एक एंगल, जैसे ए अगर है तो ए 45 है तो 45 ही होगा, 30 है तो 30 ही होगा। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर के लिए और कॉस स्क्वायर के लिए सेम एंगल अगर है तो प्लस, उन दोनों का प्लस हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, तो नीचे तो बस डायरेक्ट 1 हो गया, बात खत्म। ऊपर कितना है अभी 5 कॉस स्क्वायर 60 है, 5 कॉस स्क्वायर, कॉस मतलब कितना होता है, कॉस स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक मतलब क्या होता है, सेक का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 अपन में रूट 3 स्क्वायर टू 4। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 मतलब होता है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 8 बाय सॉरी 2 टू ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, रूट 3 तो नहीं होगा, सिर्फ 3 रहेगा, -1। ठीक है, तो कितना आएगा अपन में 5 अपन में 4 प्लस 16 बाय 3 -1। इन दोनों का पहले एलसीएम मत ले लेना, क्योंकि ये वाला रूल याद है ना। ठीक है, इस बार रूल को याद रखना, नहीं तो आंसर किंतु गलत आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 12, इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 16 4 से कितना होता है 64 -1, तो नीचे रहेगा कितना 12, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 64, 64 प्लस 15 कितना हो जाता है हमारा 79 -1। ठीक है, तो इधर कर रहा हूँ 79 बाय 12 -1 था, कितना हो जाएगा 12, ऊपर 79 -12, तो कुछ आएगा 67 बाय 12। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सीबीएसई है, सीबीएसई में 1 का 5 तक ही है और सेवा में और 2 एक्स्ट्रा है, तो अभी 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कोसेक 90 किसने से डिवाइडेड सेक 30 सेक 0 डिग्री सॉरी सेक 0 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री
प्लस सेक 60 डिग्री, ठीक है। तो वही इन सब का वैल्यू पुट करना है। आप लोग अच्छे से देख पाओगे, कोसेक 30 किसका उल्टा होता है, साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 कितना होता है, हाफ। कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 2 प्लस कोसेक 30 किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन 60 होता है कितना, √3 अपन में 2, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2 अपन में √3 प्लस कोसेक 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1, तो कोसेक 90 भी कितना हो जाएगा 1। अपन में सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री कितना होता है हम लोगों का, पहले बात सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 0 डिग्री कितना सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक होता है 1, सेक 0 डिग्री 1 प्लस सेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का उल्टा, कॉस 30 डिग्री होता है 2/√3, तो सेक 30 भी कितना होगा 2 अपन में √3 प्लस सेक 60 कितना होगा, सेक 60 होगा कॉस 60 का उल्टा जो कि है 2, है ना। तो यहाँ पर पहले इन दोनों का क्या कर लेते हैं, सम ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 अपन में √3 बाय इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2/√3, है ना। तो फिर इसको इधर करते हैं, 3 प्लस ये कितना है, ऊपर ये और ये कट जाएगा तो आंसर कितना बचता है 1, ठीक है। अच्छा, तो अभी आते हैं 1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो ये जो दिया हुआ है 4 sin 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 cos स्क्वायर 60 और 2 sin 30 इंटू cos 30 प्लस 10 स्क्वायर 45। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों को पता है हाफ, प्लस cos स्क्वायर 45 मतलब कितना 1 माइनस 4 देखा, ऐसा गड़बड़ी हो जाता है ना, शांति से मैच करना, ठीक है। गलती करके ज्ञान झाड़ने की आदत हो चुका है। 4 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है 1 बाय कितना होता है कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर किसका उल्टा है, कॉस स्क्वायर उल्टा है, किसी का उल्टा नहीं है कॉस स्क्वायर, यार क्या बोले जा रहा हूँ मैं। कॉस स्क्वायर 60 मतलब 1 अपन में 2 स्क्वायर है भैया, 2 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है हाफ इंटू कॉस 30 का मतलब कितना होता है √3/2 प्लस 1, है ना। शाबाश, इससे कट जाएगा इतना 2 आएगा, इससे भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे रह जाएगा नीचे √3 अपन में 2 प्लस 1, ऊपर में क्या रह जाएगा 2, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 प्लस 1/2, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/4 हो जाएगा क्या बेटा, देखो सही है। नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा √2 प्लस ये हो जाएगा 2, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सही है। तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 है 2 प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा 5/2 में डायरेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 1/2 ऐसा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है 2 ले लूंगा, एलसीएम करके ये आएगा 4 + 1, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा 5/2, तो कितना आ जाएगा, ये 4 कट जाएगा तो कितना रहेगा 1, तो -1 ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, नीचे नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इक्वल टू, नीचे कितना है √3 प्लस 2/2 और ऊपर में कितना है 2, 5 माइनस कितना हो जाएगा बड़ा 2, ठीक है, सही जा रहा है एकदम, 2 कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 3/√3 प्लस 2 हो जाएगा क्या बेटा, ठीक है। अभी याद करो हम लोगों ने क्या किया था, रैशनलाइज किया था ना, तो रैशनलाइज कर देंगे हम लोग, ठीक है। √3 - 2 लेके आएंगे क्या, तो नीचे रहा है तो ऊपर भी लाना पड़ेगा, √3 - 2 हो गए, सही है। उस्तादी मार के इसको काट मत देना, ठीक है, हमने खुद लाया है। तो ये क्या हो जाएगा, a + b × a - b है तो √3 स्क्वायर हो जाएगा क्या, √3 स्क्वायर -2 स्क्वायर हो जाएगा, बढ़िया। ऊपर में क्या हो जाएगा 3√3 - 6 हो जाएगा क्या बेटा, ये कैसा 6 है, 6 हो जाएगा क्या, इक्वल टू नीचे क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो कितना रहेगा 3 - 4 हो जाएगा क्या, और इधर पे क्या रह जाएगा 3√3 - 6 ऐसे रह जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना
-1 ऊपर रह जाएगा 3√3 - 6। अभी अगर नीचे का माइनस को हटाना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, माइनस से इंटू कर देना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो बढ़िया है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये वाला 6 क्या है, माइनस में है तो 6 आ जाएगा प्लस में, 6 माइनस में है तो 6 आ जाएगा प्लस में, और 3√3 क्या हो जाएगा, प्लस में है तो चला जाएगा माइनस में। जिसको समझ में नहीं है उसको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे करके। ठीक है, अगर जैसा यही पूरा दिया हुआ है ना, 3√3 - 6 अपन में -1 है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, ये इनको माइनस से इंटू कर देते हैं। ठीक है, माइनस से इंटू कर देते हैं। ठीक है, -6, और नीचे का माइनस हट जाता है, 1 रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, -3√3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा क्या। तो उसी को मैंने घुमा के लिखा, 6 - 3√3 अपन में 1 का लिखना ना लिखना सेम है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो तो अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या दिया हुआ है, ये सब एमसीक्यूज है। तो दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो tan का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 × 1/√3। तो नीचे भी हो जाएगा कितना, 1 + tan स्क्वायर 1√3 स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, कितना आएगा, ऊपर में आ जाएगा 2/√3, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस, बाप रे 2 प्लस आ गया, तो ये 1 प्लस ऊपर में 1, नीचे रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो कितना रहेगा 3, है ना। तो नीचे कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3, और नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 किसके साथ इंटू हो जाएगा, 2 के साथ इंटू हो जाएगा, और 4 इंटू हो जाएगा √3 के साथ, है ना। तो कितना बन जाएगा, 2 × 4, सॉरी 2 × 3 हो जाएगा क्या, 2 × 3, और इधर कितना हो जाएगा 4 × √3, मतलब 4√3, है ना। 4√3 हो जाएगा क्या, 4 और 2 कट जाएगा तो कितना रहेगा 2√3। आंसर कितना आ रहा है 3 2√3। ठीक है, तो क्या 3 से √3 को काटा जा सकता है, 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3 होता है क्या 3 का मतलब। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या, अगर 3 को √3 से काट दूं तो क्या एक ऊपर में √3 रह जाएगा, बाई 2 हो जाएगा क्या। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा अच्छे से समझा रहा हूँ। ये √3 का मतलब, 3 का मतलब क्या है, √3 को हम 2 बार इंटू करके लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये √3 स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो कितना आएगा 3, है ना। तो मैंने रूट इस बार क्या किया, इस 3 से इस 3 को काटा तो कितना रहता है √3। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आंसर आएगा √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब उसमें कितना आएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो अभी आता है 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है, क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपन में 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर 45 कितना होता है 1, 1 स्क्वायर कितना होगा 1, 1 + tan स्क्वायर 45 का मतलब कितना 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर भी कितना होता है 1। therefore ऊपर में कितना आ जाएगा 0/2, 0/2 का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 0 दिया हुआ है, 0, हाँ डी नंबर होगा इसका आंसर। चलो तो नेक्स्ट दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a is true when एंगल ए इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये जो सारा देखो चॉइस दिया हुआ है आपको, 0 डिग्री करके दिखाई दे रहा है, अभी नहीं, ये जो 0 डिग्री है ना, तो पहले 1 नंबर से शुरू करेंगे, मतलब एक एक करके हम लेंगे। ठीक है, तो ए कितना दिया हुआ है, पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ए इक्वल टू 0 डिग्री हमने एज्यूम किया है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो करते हैं साइन 2a, साइन 2a मतलब साइन को लिख सकते हैं, साइन 2 × a को पकड़ लिया हमने 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 2 × साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो 2 sin a कितना हो जाएगा
जीरो हो जाएगा क्या, ठीक है। और यहाँ पे टू साइन ए, टू साइन ए, तो टू इंटू टू साइन ए का वैल्यू हमने पकड़ा था जीरो, इसका मतलब कितना हो जाएगा, टू साइन जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए से हम लोगों का मिल गया। अगर 0 डिग्री है, आंसर होगा हमारा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो टू साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी टू का सीबीएसई का तो ये लास्ट है, सेवा का मुझे देखना पड़ेगा। टू 10-30 डिग्री अपन में कितना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, 2 10 30, 2 इंटू 10 30 का मतलब कितना होगा, 1 अपन में √3 होता है क्या, 1 माइनस 10 30 10 30, अच्छा बढ़िया। तो 1 अपन में इसका स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2√3 बाय 1 माइनस 1/3 हो जाएगा क्या सिर्फ, ठीक है। स्क्वायर और रूट कट गया। बाप रे, मैंने ये बात हर एक मैथ्स में बोला है शायद। 2 नहीं, यहाँ पे नहीं करूँगा, बच्चे लोग नहीं समझ में आएगा बेटा, मैं भी बच्चा ही हूँ, बात नहीं, ठीक है। तो 2 अपन में √3 बाय 1 माइनस 1/√3 का मतलब कितना होगा, 3, ऊपर में 1 माइनस 1 तो नहीं होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा क्या, बढ़िया। ऊपर में कितना रहता है, 2 अपन में √3 बाय नीचे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा क्या, बढ़िया। तो ये 3 किसके साथ इंटू हो जाएगा, इसके साथ इंटू हो जाएगा, और 2√3 इसके साथ इंटू हो जाएगा क्या, बढ़िया। ऊपर में कितना आ जाएगा 6, नीचे कितना आ जाएगा 2√3 हो जाएगा क्या, 2√3 हो जाएगा क्या। एक मिनट, आंसर तो सही वही वाला आ रहा है यार, पहले भी करवाया था क्या, नहीं वो 10, अच्छा वो माइनस में था, सोलह। ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 3/√3 हो रहा है क्या, 3/√3 हो रहा है। इसका मतलब इसको अगर काटाकाटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा मैंने समझाया था पहले, देख लेना एक बार, ठीक है। तो 3 और √3 अगर कट जाए तो ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ √3/1 बचेगा क्या, मतलब √3 आता है। √3 किसका वैल्यू होता है हम लोगों को पता है, tan 60 डिग्री का, ठीक है। 1060 है ऑप्शन में, हाँ 1060 है, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। चलो ठीक है, अभी आता है 3 नंबर क्वेश्चन। इफ tan a प्लस बी, क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ 1/√3। तो ए और बी निकालने दिया है, और बीच में जो लिखा हुआ है उसको इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। ए और बी कैसे निकालेंगे, देखो, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3। अच्छा, √3 मतलब क्या, tan 60 होता है क्या, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी क्या 60 डिग्री हो जाएगा, या नहीं समझ में आया। देखो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा, रुक जाओ। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या, ऐसा हो जाएगा, tan अगर काट दूं मैं तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। और इसी तरह इसको मैं 1 पकड़ लेता हूँ, और tan a माइनस बी, tan a माइनस बी कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 1 अपन में √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan a माइनस बी 1/3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या। इसका मतलब tan अगर काट दूं तो a माइनस बी कितना रहेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री रहेगा क्या मेरा, ठीक है। इसको मैं 2 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ इन दोनों को ऐड कर दूं क्या, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर मैं कर दूं तो क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर रहा हूँ, प्लस a माइनस बी
इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस बी माइनस बी काट दो, कितना हो जाएगा 2a, 2a इज इक्वल टू कितना रह जाएगा 90 डिग्री, a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा क्या बेटा, ठीक है। चलो बढ़िया, और a मिल गया अभी मेरा 45 डिग्री, तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, हम यहाँ से ले सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना था 30 डिग्री, a कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री हो जाएगा, क्या माइनस माइनस कट जाएगा, क्या रहेगा b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो a मिल गया मेरा कितना 45 डिग्री और b मिल गया मेरा 15 डिग्री, ठीक है। तो 4 नंबर है ट्रू और फॉल्स, क्या दिया हुआ है देखते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन बी होगा या नहीं। अच्छा एक बात अच्छे से देखो कि जनरली क्या होता है, साइन से हम ऐसे इंटू करते हैं क्या इन दोनों को, तो साइन a प्लस साइन b होना चाहिए जस्ट फॉर जनरल, ठीक है। तो ऐसा तो ट्रू होना चाहिए, बट क्या ये ट्रू होगा या नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं a और b दोनों का वैल्यू ले रहा हूँ 30 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। अलग अलग भी लिया जा सकता है, मैं डायरेक्ट इक्वल टू मतलब सेम सेम लेके कर रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा क्या अंदर में, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों को पता है √3/2 है ना। तो इधर में भी देखते हैं क्या आता है, साइन a 30 डिग्री, साइन a का मतलब कितना लिया मैंने 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, प्लस ये भी कितना आ जाएगा हाफ, इक्वल टू क्या होगा हाफ और हाफ दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2/2 आ जाएगा, क्या कट के आ जाएगा 1, तो क्या सेम आया नहीं आया, दैट मीन्स ये क्या होगा आंसर फॉल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, हाँ अगर आप लोग टेबल देखोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि जैसे जैसे थीटा मतलब एंगल बढ़ रहा है, जैसे 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री फिर 45 डिग्री, उस तरीके से क्या होता जाएगा साइन का भी वैल्यू, साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नहीं ये वाला फॉल्स है, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे तरीके से टेबल देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि थीटा के साथ cos मतलब थीटा अगर बढ़ रहा है तो cos थीटा हमेशा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या फॉल्स, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ये होगा, देख के पता चल रहा है नहीं होगा, फिर भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू मैं ले रहा हूँ कुछ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है, थीटा को ले रहा हूँ मैं 30 डिग्री। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 कितना होता है, साइन थीटा की जगह मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाता है कितना मेरा हाफ, और cos 30 कितना हो जाएगा cos 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा मेरा कितना होता है √3/2 होता है क्या, तो क्या दोनों सेम है, नहीं, दे आर नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, ठीक है। अच्छा, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर ए एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या ये सही है या गलत है। अच्छा, cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है क्या, cot होता है tan का उल्टा, है ना, 2/tan, अच्छा ठीक है। तो tan का वैल्यू कितना होता है, tan का वैल्यू tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 0, तो cot 30 कितना हो जाएगा इसको उल्टा देंगे क्या, ऐसा हो जाएगा क्या tan 30 के लिए 1/0 है, ठीक है, ऐसा cot 30 हो जाएगा 1/0, तो 1/0 किसी को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। चलो, सीबीएसई का यहीं तक है 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है, सीबीएसई का 8.2 यहीं तक है, ठीक है। तो अभी आते हैं, अभी ये सब शेवा का है, ठीक है।
तो 5 नंबर क्या बोला है, सॉल्व फॉर थीटा व्हेन 0 डिग्री, मतलब थीटा क्या हो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ऐसे लंबा हो चुका है और आप लोग खुद कर पाओगे कि थीटा का वैल्यू एक बार 30 डिग्री पकड़ना है क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो एक बार 30 डिग्री पकड़ना है, एक बार 45 डिग्री पकड़ना है और एक बार 60 डिग्री पकड़ के ये सब आप लोगों को करना है। ठीक है, खुद कर पाओगे ये सब, मैंने बहुत सारे ऐसे सॉल्व करवाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या बोला है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम सभी को पता है कि tan का एंगल का कितना वैल्यू होना पड़ेगा ताकि 1/3 आ जाए, तो tan 30, tan कितना, tan 30 ना, तो एंगल कितना, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। फिर आता है असर्शन और रीजन, द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। क्या ये सही है? हाँ सही है, क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2 कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2। ठीक है, और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। नहीं, ये गलत है, हम लोगों को पता है कि ऐसा उल्टा चलता है, टेबल में ऐसा उल्टा चलता है ना, तो ये गलत बात है, तो ये वाला नहीं होगा। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, असर्शन, या फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए इज ट्रू, ए मतलब असर्शन। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर मतलब रीजन, आर इज फॉलोस। ठीक है, और 8 नंबर है, 8 नंबर में आप लोगों को शायद इंक्रीज और डिक्रीज करके कुछ दिया हुआ है शायद, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री। हाँ, ये इंक्रीज और डिक्रीज ये आप लोग वैल्यू देख के कर पाओगे। ठीक है, तो कर लेना। आज का लेक्चर होता है यहीं तक खत्म। 8.3 एक्सरसाइज और 8.4 एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट दिन समझाऊंगा, और उसके लिए कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या बोलता है, रिलेशन समझना होगा, वो सब पहले समझाऊंगा, उसके बाद में मैच करूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।